अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं फिर आपका इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में। हम 12 जमात मैथमेटिक्स सेकंड का चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है डिफरेंशिएशन देख रहे थे, और उसमें हमारा जो पॉइंट शुरू था वो था रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। आइए हम इस पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं आगे। ज़ाब्ते आपको पता है, आज हम इस वीडियो में रूल्स ऑफ डिफरेंशिएट का और दो रूल्स देखेंगे। हमने पिछली वीडियो में दो रूल्स देखे थे और इस वीडियो में हम और दो रूल्स देखेंगे। तो पहला रूल्स है हमारे पास u इंटू वी, और उसका अगला रूल्स है u अपॉन v। आइए अब हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा u इंटू वी पर हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। आइए इसे किस तरह से सॉल्व करते हैं, देखिए। हमारा पहला सवाल है y इज इक्वल टू इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 10 ब्रैकेट पावर ऑफ 10 इंटू इन ब्रैकेट x माइनस 2 ब्रैकेट पावर ऑफ 5। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें u और v सपोज करना है। ज़ाब्ता हमारे पास मौजूद है, इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट देंगे और उसके बाद फिर हम, आपको अच्छी तरह से पता है कि u वाली टर्म कौन सी है और v वाली टर्म कौन सी है। तो यहाँ पर हमने सपोज किया u और v को। आइए सबसे पहले हम u को डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले du बाई dx। आपको पता है यहाँ पर दो फंक्शन है, पहला फंक्शन cos का है यानी पावर का है, और दूसरा फंक्शन cos के अंदर दी हुई इक्वेशन का है। तो सबसे पहले 10 नीचे उतरेगा, पूरा ब्रैकेट एज इट इज जैसा है वैसा, और कुव्वत में कमी वाक़ई होंगी, यानी 10 में से 1 माइनस हुआ तो बचा 9। फिर उसके बाद हम cos के अंदर मौजूद जो इक्वेशन है उसका डिफरेंशिएट करेंगे। डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 10। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि जो आंसर हमारा पहले आ जाता है उसे हम एज इट इज़ उतारते हैं, तो इसलिए जैसा है वैसा ही लिखेंगे। और इसके बाद सिर्फ हम एक्स स्क्वायर का ही डेरिवेटिव निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है ये ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। अब देखिए यहाँ पर 2 और 10 मल्टीप्लाई में है, हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो du बाई डी एक्स इज इक्वल टू 20x ब्रैकेट एज इट इज़। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। आइए इसके बाद हम, ये हो गया हमारा u का डेरिवेटिव निकालना। अब हम v का डेरिवेटिव निकालते हैं। तो dv बाई डी एक्स, वी हमारे पास क्या है, इन ब्रैकेट x माइनस 2 पावर ऑफ 5। आपको पता है 5 नीचे उतरेगा और उसकी पावर एक कम होगी। उसके बाद d बाई डी एक्स ब्रैकेट में मौजूद जो इक्वेशन है उसका डेरिवेटिव, इसके नीचे आपको पता है यह हम एज इट इज़ लिखेंगे। आपको पता है यहाँ पर x का ही डेरिवेटिव होगा, और dx बाई डी एक्स होता है 1, 5 का 5, इसलिए हम इस तरह से इसे लिखेंगे। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर द वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर। अब डियर स्टूडेंट, ज़रा गौर से देखना है कि हम वैल्यू किस तरह से रखेंगे। तो यहाँ पर हमने जो ज़ाब्ता दिया हुआ था, सबसे पहले हमारे पास u दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? u। तो आइए सबसे पहले हम u रखते हैं। तो u हमारे पास मौजूद है। फिर उसके बाद dv बाई dx। तो dv बाई dx हमें क्या हासिल हुआ? ये हासिल हुआ। उसके बाद प्लस के बाद जो हमारा v दिया हुआ है, v हमको अच्छी तरह से पता है क्या है, x माइनस 2 इन ब्रैकेट 5। उसके बाद क्या है फिर du बाई डी एक्स लास्ट में। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इस तरह से आगे हम इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारा, आइए आपको मैं छोटा सा काम दे रहा हूँ, इसी तरीके का बिल्कुल सेम टू सेम टाइप का आपको सॉल्व करना है। आइए हम u इंटू वी पर और मज़ीद एग्जांपल देखते हैं। अब हमारे अगली एग्जांपल है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 3x इंटू 10 क्यूब 2x। u इंटू वी हमें डिसाइड करना है, यानी हम यहाँ पर सपोज करेंगे। सबसे पहले हम हमारा ज़ाब्ता लिखते हैं।
इक्वेशन फर्स्ट, उसके बाद इतना सेक्शन आपको पता है ये हो गया हमारा u और बाद वाला हो गया v। तो देखिए आप सबसे पहले u को डेरिवेटिव्स करना है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर हमें ये देखना है कि यहाँ पर कितने फंक्शन हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो फंक्शन है हमारा वो है पावर वाला, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक वाला और उसके बाद अलजेब्रिक वाला। तो सबसे पहले हमें पावर वाला डेरिवेटिव्स करना है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं 2 पावर नीचे उतरेंगी और 2 में से 1 माइनस हुआ तो कितना बचता है 1, और बाकी पूरी जो इक्वेशन एज इट इज़ है वैसी ही रहेगी। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, पावर अगर आप चाहें तो इसे कॉस में उतार दीजिए, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम जाता है। आप जो पावर आपकी दिखाई दे रही है उसे आपको क्या करना है, इस तरह से ब्रैकेट कुवत देना है। अब इसके बाद अगला डेरिवेटिव किसका रहेगा, साइन 3x। फिर उसके बाद किसका डेरिवेटिव रहेगा, इंटू 3x का। देखिए इस तरह से। तो हमारा जो पहला जवाब हमें मिला था वो एज इट इज़ रहेगा। अक्सर बच्चे डायरेक्ट आंसर निकाल लेते हैं, जिनकी वजह से उनका जो जवाब रहता है वो गलत रहता है। तो ये एज इट इज़ जैसा है वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए साइन 3x, साइन का डेरिवेटिव निकालना है। साइन का डेरिवेटिव क्या है, कॉस इंटू कॉस 3x। अब यहाँ पर 3 जो है कांस्टेंट है, इसलिए डेरिवेटिव के पहले लिखा जाएगा, और dx बाई डी एक्स क्या होता है 1, इसलिए 1। प्यारे बच्चों इतना जो ज़ाब्ता हमारे पास मौजूद है आपने 9th में सीखा, ये है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। 2 sin x इंटू कॉस एक्स होता है 2 sin x। क्या होता है 2 sin x, लेकिन हम इसे एज इट इज़ जैसा वैसे लिखेंगे। अब हम क्या करते हैं, ये 3 और ये 2 की ज़र्ब करते हैं। तो dy बाई डी एक्स हमारा क्या आएगा 6 sin 3x इंटू कॉस 3x। आप अगर चाहो तो यहाँ पर आप ये इसे इक्वेशन नंबर हम 2 देते हैं, ज़्यादा कन्फ्यूज ना होते हुए हम जो तरतीब से करते आते हैं आ रहे हैं उसी तरतीब से हम करेंगे। इसके बाद v का डेरिवेटिव्स निकालते हैं। मैंने जिस तरह से यहाँ लिखा हो उसी तरह से भी आप इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर 3 जो पावर है वो नीचे उतरेंगी और उसमें से 1 माइनस होगा तो कितना बचा 2। फिर उसके बाद डी बाई डी एक्स tan 2x का डेरिवेटिव होगा। आइए हम स्टेप बाय स्टेप लिख चलते हैं। tan 2x यानी इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स इंटू 2x। फिर ये पूरी इक्वेशन जो हमें आंसर मिला या एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पर सिर्फ जो जवाब हमें मिलेगा वो मिलेगा 2 इंटू 2। ये 2 और ये 3 6 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी एज इट इज़ जैसा है वैसा। आइए अब हम इक्वेशन सेकंड और थर्ड को हम 1 में रखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखना है, u हमारे पास क्या है साइन स्क्वायर 3x। तो देखिए हमने यहाँ लिखा साइन स्क्वायर 3x dv बाई डी एक्स। हमें क्या हासिल हुआ dv बाई डी एक्स, देखिए इतना हिस्सा हमें हासिल हुआ, प्लस उसके बाद v क्या है हमारे पास tan क्यूब 2x यहाँ हमने लिखा, और बाकी जो सेक्शन है du बाई डी एक्स का है। एक एग्जांपल आपको वर्कआउट के लिए मैंने दिया हूँ। आइए अब हम किताब में मौजूद जो हमारी एग्जांपल नंबर 4 जो हमको किताब में हल करदा दी हुई है वो डायरेक्ट मेथड से दी हुई है। प्यारे बच्चों अगर आपको डेरिवेटिव्स अच्छे से आता है, यानी आप देखकर मुज़बानी इसका जवाब बता सकते हैं कि सबसे पहले हमें पावर वाला रूल करना है, फिर उसके अंदर फिर एक्स क्यूब क्या हमको मालूम है कि 3x स्क्वायर 2 हो जाएगा और 2x का हो जाएगा 2। अगर आपको इस तरह से ज़बानी याद है तो आप डायरेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको ज़बानी नहीं याद है तो आप जो रूल मैं बता रहा हूँ आपको उसी रूल से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो यहाँ पर u इंटू वी अब अच्छी तरह जानते हैं, पहला वाला जो सेक्शन रहता है हमारा वो u का रहता है और बाद वाला जो है v का रहता है। आइए डिफरेंशिएट करते हैं। तो इक्वेशन पहला u, देखिए मैंने यहाँ पर कुछ कलर का इस्तेमाल किया हो ताकि आपको समझ में आ जाए। डिफरेंशिएट ज़ाब्ता हमारे पास मौजूद है, u मीन्स
पहला वाला सेक्शन मैंने जिसे कलर से ज़ाहिर किया हूँ। अब v को डेरिवेटिव्स करना है तो v वाला सेक्शन ये है हमारा, ये v है और ये u है। ओके, फिर उसके बाद ज़ाब्ते में v एज इट इज़ रहेगा, तो इसलिए देखिए मैंने अलग कलर दिया हूँ। फिर उसके बाद u को डेरिवेटिव्स करना है, तो जिनको मैं कलर दिया हूँ वो आखिर तक एज इट इज़ जैसा है वैसा ही रहेंगी। देखिए यहाँ पर अब डेरिवेटिव्स करना है, तो यहाँ पर दो फंक्शन है हमारे। कितने फंक्शन है? दो। पहला पावर वाला है और दूसरा कॉस वाला है। तो आइए पहले पावर वाला डेरिवेटिव्स करते हैं। तो 3 नीचे उतरेगा, इसमें से एक कम हुआ, देखिए ये उतरा, और कॉस में जो जैसा है वैसे ही रहेगा। फिर उसके बाद कॉस के अंदर मौजूद x प्लस कॉस एक्स का अब हम डेरिवेटिव निकालेंगे। देखिए इसके बाद हम ये निकालेंगे। अब उसके बाद जो कलर में दिया हुआ है वह एज इट इज़ रहेगा। फिर यहाँ पर पावर वाली इक्वेशन पहले, यानी 4 नीचे, इस तरह से। फिर कॉस के अंदर मौजूद जो इक्वेशन है उसका डेरिवेटिव, जिसे हमने डेरिवेटिव नहीं करना है वो एज इट इज़ उतरेगा। अब अगला ये भी एज इट जैसा है वैसी ये भी है ऐसा। तो देखिए मैंने कलर का इस्तेमाल किया हो ताकि आपको समझ में आ जाए कि डेरिवेटिव्स हम किसे नहीं दे रहे। अब यहाँ पर देखिए इसका 1 हो जाएगा, और कॉस का डेरिवेटिव्स क्या होता है? -1, सॉरी माइनस साइन एक्स रहता है। पहले का 1, दूसरे का माइनस साइन एक्स। या एज इट इज़ जैसा है वैसी, ये भी एज इट इज़। अब इसके बाद यहाँ पर डेरिवेटिव्स करना है हमें, तो सबसे पहले एक्स क्यूब का होगा, तो एक्स क्यूब का यानी पावर नीचे उतरेंगे, उसमें से कम होगा 3x² प्लस 2 कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकल जाएंगी, और बाकी जो है हमारा 3 का जो है आपको पता 0 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये है हमारा फाइनल आंसर। अगर आपको शॉर्ट तरीके से करते आता है तो आप शॉर्ट तरीके इस्तेमाल कीजिए, वरना जो तरीका मैंने आपको बताया हूँ अब वो तरीके से भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा अगला जो रूल्स है वो है u/v। मैंने बहुत ही छोटी एग्जांपल और आसान एग्जांपल लिया हो ताकि आपको ये समझ में आए। आइए देखिए, हमारे पास sin x/1 माइनस cos x है। ऊपर वाला सेक्शन हमारा u का है और नीचे वाला v का है। जिस तरह से हमने पिछली में एग्जांपल किए, ज़ाब्ते को हम इक्वेशन फर्स्ट देते हैं। तो सबसे पहले हम इन्हें सपोज करते हैं कि कौन क्या है। सबसे पहले u का डेरिवेटिव्स, तो साइन का डेरिवेटिव्स क्या होता है? cos x, इसे इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। फिर v का डेरिवेटिव्स निकालना है, तो आपको अच्छी तरह से पता है 1 का हो जाएगा 0, और माइनस एज इट इज़ रहेगा। कॉस का क्या होता है? माइनस साइन एक्स। इस तरह से ये माइनस और माइनस प्लस, इसलिए dv/dx साइन एक्स हो जाएगा। इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 दिया। अब आइए 2 और 3 को हम 1 में रखते हैं। तो सबसे पहले क्या है? v मीन्स 1 माइनस कॉस एक्स। उसके बाद du/dx क्या है हमारे पास? cos x हमने रखा, माइनस की अलामत, फिर u वाली टर्म क्या है? साइन एक्स, इंटू dv/dx क्या है हमारे पास? साइन एक्स है, अपॉन में v²। इस तरह से अब आप देख रहे हैं इन दोनों कॉस के दरम्यान में ज़र्ब हो रहा है, और ये दोनों कॉस के दरम्यान में भी ज़र्ब हो रहा है। तो यहाँ पर cos 1 के साथ पहले ज़र्ब करेगा तो cos x, और माइनस जैसा है वैसी, और cos के साथ जब ज़र्ब करता है इसकी कुव्वत 2 होती है। इस तरह से देखो, पहले वाले ब्रैकेट का जवाब हमारा ये आया, माइनस आपको पता है sin² x हो जाएगा। आप अच्छी तरह जानते हैं ये है हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी। इतने का जवाब आएगा 1, और cos x जैसा है वैसा ही रहेगा, अपॉन में जो जैसा है वैसी लिखो। अब अगली स्टेप में हमारे पास cos x, मैंने कहा ये हो जाएगा हमारा 1, अपॉन में ये है हमारा फाइनल आंसर। आइए और एक एग्जांपल देखते हैं हम इस पे। इजी, 3x + 1 अपॉन 4x - 1। डायरेक्ट मेथड से हम यूज़ करते हैं इसे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर ज़ाब्ते में v दिया हुआ है, तो v यानी 4x + -1 और u 3x + 1। duv जैसा है वैसी। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है? u मीन्स 3x + 1, या माइनस यानी u यानी 3x + 1, और v मीन्स 4x - 1, अपॉन में v² यानी 4x - ब्रैकेट स्क्वायर।
इसे डेरिवेटिव्स करना नहीं है, इसलिए जैसा है वैसी रहेगा। अब इसमें डेरिवेटिव्स क्या होगा, 3 कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर निकल जाएंगी और dx बाई डी क्या होता है 1 होता है, यानी ये हो जाएगा हमारा 0। फिर इसे एज इट इज़ लिखना क्योंकि डेरिवेटिव्स नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पर हमारा फॉर कांस्टेंट है अपॉन में जैसा है वैसे। इसके बाद मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट को 3 से और ये वाले ब्रैकेट को 4 से। तो क्या जवाब आएगा हमारा, देखिए 3 से 4 को ज़रूरत दिए 12x और 3 एक का 3 माइनस, इसी तरह से ये -12 और +12 कैंसिल, और 4 में से 3 जाते हैं तो कितना बचता है 1 1/4x - 1 ब्रैकेट इस पे, ये होगा हमारा आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगली वीडियो रहेंगी हमारी लोगारिथमिक पर, और हमारा जो अगला फंक्शन है वो है एक्सपोनेंशियल। इन 2 नुकात पर अगली वीडियो आपकी रहेंगी, तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस। अस्सलाम वालेकुम।